जय हिंद। बहुत खुशी हुई है मुझे और मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सबने गीता जयंती का मान रख लिया। एक छोटी-सी हमारी रिक्वेस्ट थी कि सब कोई अपनी पसंद के श्लोक भेजे और जिस तरह से आप सबने उसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया, अपने-अपने घरों में इन श्लोकों को पढ़ा, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। बस यूँ ही हम चाहेंगे कि हम अपनी सनातन संस्कृति की बातों को आगे बढ़ाते रहें अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं हमारे कुछ और लिसनर्स के द्वारा उनके फ़ेवरेट श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात आपको केवल कर्म करने का अधिकार है, फल में आपका कोई अधिकार नहीं है। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तुं शृणामि प्रयतात्मनः। और जैसा कि आप सबसे हमने वादा किया था, आज हम आप सबको मिलवा रहे हैं डॉक्टर अनंत मणि त्रिवेदी जी से, जो कि संस्कृत को बहुत अच्छे से जानते हैं, गीता का ज्ञान उनको बहुत है और हम चाहते थे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो कुछ बातें कहते, तो आज हम उनसे सुनते हैं। नमो नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवेद्वेषिणीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवेद्वेषिणीम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वप्रथम आप सभी को गीता जयंती की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। आप सब यशस्वी हों, कर्मयोगी हों, अपने नित्य कर्म पथ पर अग्रसर होते रहें। भगवान श्री कृष्ण से मेरी यह प्रार्थना है आप सबके लिए। आदरणीय श्वेता शर्मा मैम के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे उत्साहित करके, प्रेरित करके आप सब बच्चों के लिए गीता से संबंधित भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए कुछ उपदेश मुझे बोलने के लिए इस आभासी पटल पर मुझे प्रेरित किया है। आदरणीय श्वेता मैम के प्रति मैं अपनी प्रणमांजलि व्यक्त करता हूँ और आप सब बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद् भगवद गीता हम सब के लिए एक उपहार है। अर्जुन के लिए वह उपदेश रहा होगा, पर हमारे लिए उपहार है। आपने
छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए, उनके अच्छे मार्ग प्रशस्त करने के लिए गीता में जो बातें कही गई हैं, मुझे बोलने के लिए विषय दिया है। आपने 3 प्रश्न हमें भेजे हैं कि आपके लिए गीता का महत्व क्या है। दूसरा, आजकल के बच्चों को उसके ज्ञान देने की क्या सार्थकता है, क्यों आवश्यकता है। और तीसरा, आपका सबसे प्रिय श्लोक कौन सा है और क्यों है। श्रीमद् भगवद गीता के सभी श्लोक हमारे प्रिय हैं, तथापि उन श्लोकों में कुछ श्लोक तो होगा जो अत्यंत प्रिय होगा। इन तीनों प्रश्नों को मैं कुछ क्षणों में, कुछ मिनटों में विद्यार्थियों के हित के लिए इस आभासी पटल पर बोलने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, द्वापर युग में जब कौरव और पांडव की सेना आमने सामने थी, पांडवों के पक्ष से एक बहुत बड़ा धनुर्धर जिसका नाम अर्जुन था, उसका गांडीव गिरने लगा, उसके रूंगटे खड़े होने लगे, उसका शरीर कांपने लगा और वह युद्ध करने से विचलित होने लगा, अर्थात अपने कर्तव्य पथ से भागने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अपने प्रिय सखा अर्जुन को, अपने प्रिय मित्र अर्जुन को दिया। अर्जुन कहते हैं, दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नुम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, हे श्री कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मेरे रूंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा त्वचा जल रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा गांडीव गिर रहा है। मैं अपने लोगों को थोड़े से राज्य के लालच में नहीं मार सकता, मुझे युद्ध करने की लालसा नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्यायों के 700 श्लोकों के माध्यम से गीता का उपदेश दिया, जो न केवल अर्जुन के लिए अपितु हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18 अध्यायों में अनेक बातें बताई हैं, लेकिन जो विद्यार्थी के लिए बातें बताई उन्होंने, वह है गीता के 4थे अध्याय का 39वां श्लोक। आप सबने श्रीमद् भगवद गीता की बुक देखी होगी। ये श्रीमद् भगवद गीता है जो बहुत ही सुंदर है। गीता के 4थे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा सबसे प्रिय श्लोक है। मैं यहां अपने 3 श्लोकों की बात करूंगा। गीता के 700 श्लोकों में 3 श्लोक जो हमारे अत्यंत प्रिय हैं, जो हर विद्यार्थी के लिए प्रिय होना चाहिए, जो हर विद्यार्थी के मेज पर होना चाहिए, उनके मन मस्तिष्क में होना चाहिए, दिल में होना चाहिए, यदि वे अपने जीवन में ऊंचाई को, अपने जीवन में शांति को, अपने जीवन की सार्थकता को चाहते हैं। तो सबसे पहला श्लोक है जो गीता के 4थे अध्याय में 39वां श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हमारा जो उद्देश्य है शांति, सौख्य, सौमनस्य, वो इस श्लोक में दर्शाया गया है। व्यक्ति की अनंत चाहते होती हैं और उन अनंत चाहतों की प्राप्ति के लिए वह व्यग्र होता है। समग्र पृथ्वी को अपना लेने की चाहत उसे अशांति के मार्ग पर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए।
श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है, अपने विषय के प्रति, अपने शिक्षक के प्रति, अपने रोजी रोजगार के प्रति, अपने कर्तव्य पथ के प्रति, किसी के भी प्रति यदि श्रद्धा है तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अभ्युदय है, आपके जीवन का सूर्योदय है, आपके जीवन में शांति और सौख्य है, पराक्रम भी हो सकता है, कर्तव्य निष्ठा भी होगी, सब कुछ होगी, लेकिन छोटा सा शब्द आपको अपने जीवन में अपनाना होगा और वो है श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि आपके जीवन में आप देख सकते होंगे, अपनी कक्षाओं में, अपने स्कूल में, अपने आसपास, अपने सोसाइटी में, अपने परिवार में, जिस व्यक्ति की जिस वस्तु के प्रति श्रद्धा होती है वह उसे कर लेता है, उसमें विजय भी होता है। तो आपको पढ़ाई में आगे बढ़ना है तो पढ़ाई के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, आपको विद्वान होना है तो विद्या के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, आपको धनवान होना है तो धन के प्रति कर्तव्य करना होगा और कर्म के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। और मेरा दूसरा श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्व कर्मणि। जो सबके लिए प्रिय है, जो सब लोग जानते हैं और गीता का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। यह श्लोक गीता के दूसरे अध्याय में 47वां श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। बच्चों की भाषा में बोलूं तो फल की चिंता किए बिना हमें अपने कर्तव्य कर्म को करते रहना चाहिए। जब हम अपना कर्तव्य कर्म करते हैं तो कर्म में हमें सफलता मिलती है और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए प्रभु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से और हमारे कर्म फल के कारण हमें फल भी मिलता है। तो यह मेरा दूसरा श्लोक था। और तीसरा श्लोक जो इससे भी प्रिय है, जो केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं है, हम सबके लिए है, जो गृहस्थ आश्रम में हैं, जो सन्यासी हैं, जो वानप्रस्थ आश्रम में हैं, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, सभी के लिए श्लोक है कि कर्म तो हमें करना है, क्योंकि कर्म करने पर ही हमें फल मिलेगा, और कर्म करना है तो श्रद्धा से करना है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब जो तीसरा श्लोक है यह गीता के तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक है। गीता के तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्याह्यो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। कर्म करना है, लेकिन कैसे करना है? नियतं कुरु कर्मत्वं, कर्म में नित्यता होनी चाहिए। आज हमने किया, कल नहीं किया, परसों किया, अगले दिन छोड़ दिया, तो इससे आपको कर्म में सफलता नहीं मिलेगी, नहीं मिलती है, मिलनी भी नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सभी को, हम सभी पृथ्वीवासियों को बताना चाहते हैं, विशेषकर विद्यार्थियों को, छात्रों को, कि नियतम कुरु कर्मत्वम, आपके कर्म में नित्यता होनी चाहिए, अर्थात रोज कर्म करो। अगर मैथ्स का आप अभ्यास कर रहे हैं तो रोज कीजिए, इंग्लिश बोलने का अभ्यास कर रहे हैं तो रोज कीजिए, योगासन कर रहे हैं तो रोज कीजिए, संस्कृत बोलने पढ़ने का अभ्यास कर रहे हैं, शास्त्रों का चिंतन मनन कर रहे हैं तो रोज कीजिए, अर्थात नित्यता होनी चाहिए। प्रकृति से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हवा बहती है तो रोज बहती है, जल बहता है तो रोज बहता है, गंगा बहती है तो रोज बहती है, विद्वानों के अमृत वचन होते हैं तो रोज होते हैं। तो जब हमारे कर्म में नित्यता होगी तो निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। तो विद्यार्थियों के लिए आज के युग में, आज के इस सामाजिक युग में, आज के इस आपाधापी के युग में, भाग दौड़ की जिंदगी में
गीता बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज जो अशांत वातावरण हो रहा है, हमारा मन मस्तिष्क जो पीड़ा से भरा हुआ है, हर काम के लिए हमारे पास समय नहीं है सिवा अच्छे काम के लिए। अच्छे काम के लिए हमारे पास समय नहीं है, तो आज गीता का उपदेश प्रासंगिक हो जाता है। आजकल के बच्चों को गीता के जो कर्मयोग से संबंधित श्लोक हैं, उन श्लोकों को चयनित करके पढ़ाना चाहिए, विद्यालयों में पढ़ाना चाहिए। विद्यालय में गीता अनिवार्य होनी चाहिए। यह दुर्भाग्य है कि जर्मनी के स्कूलों में गीता पढ़ाई जाती है, विदेश के कई स्कूलों में गीता पढ़ाई जाती है। हमारे कई मित्र विदेशों में गीता ज्ञान बच्चों को दे रहे हैं। गीता का ज्ञान सार्वभौमिक है, गीता का ज्ञान सबके लिए है, गीता का ज्ञान सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। स्कंद पुराण के माध्यम से वेद व्यास जी ने बताया कि गीता में हृदयम पार्थ, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गीता में हृदयम पार्थ, गीता में परमम धनम, गीता ज्ञानम समाश्रित्य त्रैलोकीम पालयाम्यहम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गीता में हृदयम पार्थ, हे पार्थ गीता मेरा हृदय है, गीता में परमम धनम, और गीता ही मेरा परम धन है। तो आप सभी बच्चे गीता के जो कर्म योग से संबंधित बातें हैं, श्रद्धा से संबंधित जो बातें हैं, उन बातों को अवश्य पढ़ें, अवश्य जानें। आओ बच्चों, गीता के सुवचनों का हम ध्यान धरें, अंतर मन के भाव संजोकर भगवान का गुणगान करें, भारत भू का चिंतन करके शक्ति का नव सृजन करें, अपने ही हाथों से अपने जीवन का निर्माण करें। जी हाँ, जब आप कर्मयोगी बनेंगे, जब आप श्रद्धा से कर्म करेंगे, जब आप नियतम कुरु कर्मत्वम, रोज अपने कर्म को करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपके भाग्य लिखने वाला कोई और नहीं, आप स्वयं बनेंगे। आप अपने कर्म के माध्यम से, कर्म के द्वारा अपने भाग्य का निर्माता बन सकते हैं। आप करके तो देखिए, आप अपने कर्मों में नित्यता तो लाइए। आप नित्य अपने से बड़ों का अभिवादन करना सीखें, आप नित्य अपने से बड़ों की बातों को मानना सीखें। मनुस्मृति में कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात जो बच्चे अपने से बड़ों को नित्य प्रणाम करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी 4 चीजें प्रतिदिन बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे 3 प्रिय श्लोक थे जो श्रीमद् भगवत गीता के हैं। आप सबको थोड़ी सी बात गीता की और बताना चाहूंगा कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने गीता में 700 श्लोक दर्शाए हैं, जिन्हें योग की संज्ञा देकर 18 अध्यायों में विभक्त किया गया है। गीता में एक श्लोक धृतराष्ट्र बोलते हैं, जो पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। और 41 श्लोक संजय बोलते हैं, जो धृतराष्ट्र के पास बैठकर कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रही घटनाओं का वर्णन करते हैं। 84 श्लोक अर्जुन बोलते हैं, या 84 श्लोकों के माध्यम से वे भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, और 574 श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने गीता की अमृतवाणी अर्जुन को कही है, और अर्जुन के माध्यम से वह अमृतवाणी हम सबको कही है। आप सबसे यह निवेदन करना चाहूंगा, करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप सब गीता जरूर पढ़ें, गीता को अमल में लाएं, और गीता में जो उपदेश दिए गए हैं आपके विकास के लिए हैं, आपकी शांति के लिए है, आपके प्रेम भाव सौमनस्य के लिए है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्।
अर्थात संपूर्ण उपनिषद मानो गौएं हैं। गोपाल नंदन श्री कृष्ण उन गौओं के दूहने वाले ग्वाले हैं। अर्जुन उन गौएं के बछड़े हैं तथा यह महत्वपूर्ण गीता रूप अमृत ही उसका दूध है और सुंदर बुद्धि वाले विचारवान पुरुष ही उस दूध का पान करने वाले बछड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योग के माध्यम से, सांख्य योग के माध्यम से, कर्म योग के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से कर्तव्य कर्म की शिक्षा दी है, जो सभी बच्चों के लिए है, सभी लोगों के लिए है। श्रीमद् भगवद गीता भारतीय साहित्य का अमर ग्रंथ है। गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई परम दिव्य वाणी है, जो मानवता का कल्याण करने वाली है। गीता संपूर्ण वेदों और उपनिषदों का सारांश है। यह नित्य स्वाध्याय करने का ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का अमर उपदेश अपने प्रिय सखा अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण जगत को दिया है, संपूर्ण मानवता को दिया है और सभी विद्यार्थियों को दिया है। सबका जीवन मंगलमय हो, सबके जीवन में अच्छे दिन रहें, अच्छे दिन आए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना आपके मन में हो, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं। और गीता का जो आखिरी श्लोक है, 700वें श्लोक, जहां पर वेद व्यास जी कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इस श्लोक के माध्यम से वेद व्यास जी कहते हैं कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुर्धारी अर्जुन हैं, वहाँ पर श्री राज्य लक्ष्मी, सुख, विजय, विभूति, वैभव और अचल नीति होती है। ऐसा मेरा मत है। गीता पढ़ें, गीता बांटें, गीता घर में रखें और विद्यार्थियों को अपने मेज पर श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ अवश्य रखना चाहिए, जिससे कभी भी आपका मन विचलित हो तो एक श्लोक भी यदि आपने अर्थ के साथ पढ़ लिया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। एक बार फिर मैं श्वेता मैम के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें प्रणाम निवेदन करता हूँ कि आप बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए स्वयं नित्य कर्म कर रही हैं और बच्चों को यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें, कर्मयोगी बने, नित्य कर्म करें और कर्म में श्रद्धा रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। और चलते चलते ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपनी पसंद का श्लोक आप सबको न बताएं? तो जी हाँ, 4th चैप्टर का 38 वर्स है, जिसमें कि कहा गया है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः काले नात्मनि विन्दति। यानी कि देयर इज नथिंग एज प्योरिफाइंग एज नॉलेज। इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज ये कहता है कि knowledge is the most powerful tool for purifying oneself, and through knowledge one can overcome ignorance and attain enlightenment. आप सभी के जीवन में ज्योति, प्रकाश और ग्रैटिट्यूड की भावना बनी रहे। हरे कृष्ण, जय हिंद।